Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about digestive system. आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. क्लियर. डाइजेस्टिव सिस्टम को एज वी ऑल नो कि इसको एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है या किसी को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं. क्लियर. एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है तो कोई भी अगर आप फूड खा रहे हैं, फूड में चाहे आप प्रोटीन खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, लिपिड्स खाइए, फैट खाइए, मिक्स्ड वेजिटेबल्स खाइए, ये हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करेगा. मतलब कि उसका डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया करेगा. देन इसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका ऑब्जर्व करेगा. ऑब्जर्व का मतलब होता है कि अवशोषित करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. और जो अनवांटेड चीजें हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने का भी काम करता है. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कई तरह आर्गन से मिलकर के बना होता है, जो कि ये आर्गन एक साथ मिलकर के क्या करती हैं, मैकेनिकली और कह सकते हैं केमिकली रिएक्शन करते हैं बॉडी में. क्लियर. डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन में आने से पहले यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को जानेंगे. क्लियर. डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन का क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कि फूड को इंजेस्ट करना. मतलब जब फूड आप क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट करेंगे तो उसका काम होता है. अब जो फूड आप इंजेस्टेड किए हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा. ठीक है ना. तोड़ने के बाद जो फूड आप पार्टिकल्स के रूप में तोड़ गया है तो उसको क्या करेगा, अपने वो माउथ में सीक्रेट होता है एक तरह का सलाइवा, वो सलाइवा के साथ क्या करेगा, फूड को मिक्स करेगा. ये भी एक काम करवाता है. फूड को मिक्स हो गया सलाइवा के साथ तो उसको निगलने लायक बनाएगा, मतलब कि अंदर की ओर उसको माइग्रेट करेगा. अब जो फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये भी एक फूड के फंक्शन में आता है. क्लियर. डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, ये भी क्या काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है. क्लियर. और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ द फंक्शन होते हैं इसके रिगार्डिंग में. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आर्गन होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत वो कितनी होती हैं. तो यहाँ पर मेनली दो आर्गन होती हैं. एक प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन होता है, सेकंड यहाँ पर एक्सेसरी डाइजेस्टिव आर्गन होता है. तो ये जानेंगे यहाँ पर कि प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन कौन कौन से हैं और एक्सेसरी डाइजेस्टिव आर्गन. आर्गन के नाम में आने से पहले पहले इसका मतलब समझते हैं. ठीक है ना. प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन क्यों कहते हैं और एक्सेसरी डाइजेस्टिव आर्गन क्यों कहा जाता है. देखिए, प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन का मतलब ये होता है कि ऐसे आर्गन जो कि फूड के डाइजेशन में, ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है. ठीक है ना. उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन. जबकि जो डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व ना हो करके किसी न किसी कारण से मदद करेंगे और इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसरी डाइजेस्टिव आर्गन. क्लियर. तो इनका नाम देख लेते हैं. प्राइमरी डाइजेस्टिव आर्गन के अंतर्गत माउथ है. ठीक है ना. सेकंड फेरिंग्स है. थर्ड यहाँ पर इशोफेगस है. इशोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है. फोर्थ स्टमक होता है. फाइव इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है. नेक्स्ट यहाँ पर है रेक्टम है, और नेक्स्ट यहाँ पर है एनस है. एनस को हम एनल कैनाल भी कहते हैं. 6 यहाँ पर भी बताया गया है, टीथ, टंग, पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर. ठीक है ना. तो 6 आर्गन ये यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं और 6 आर्गन भी इसके अंतर्गत भी आती हैं. रेक्टम और एनस ये लार्ज इंटेस्टाइन से ही कनेक्ट होते हैं. क्लियर. तो ये सभी क्या होती हैं, इसके डाइजेस्टिव आर्गन होते हैं, और डाइजेस्टिव आर्गन में भी प्राइमरी और एक्सेसरी आर्गन होते हैं. क्लियर. चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कहता है यहाँ पर. ये इसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं. यहाँ से ये स्टार्ट होता है माउथ से होते हुए, और माउथ से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है, एनस के पास. तो जितने आर्गन माउथ टू एनस इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सभी को क्या कहते हैं, हम डाइजेस्टिव आर्गन कहते हैं. क्लियर. इन बात सभी को एक एक करके पढ़ेंगे.
आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ी सी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम इधर हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो इसमें 4 तरीके से लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सेकेंड ईयर में भी पढ़ता है उनको हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो ये भी चीज इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर। तो यहाँ पर ये समझिए कि 4 लेयर होती है। एक म्यूकस लेयर होती है, सेकंड सब म्यूकस लेयर, थर्ड यहाँ पर है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर को हम मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और फोर सिरस लेयर, सिरस लेयर को सिरोसा लेयर या कि एडवेंसिया लेयर भी कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा ये एक तरह का है होल आर्गन है, और इसको कहते हैं ल्यूमेन, मतलब खोखला वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है ल्यूमेन, और इसी से अटैच होता है इस तरीके से, इसी को बोला जाता है म्यूकस। और म्यूकस जो होती है इनर लेयर होती है, ठीक है। म्यूकस से अटैच एक लेयर और होती है जिसको क्या कहते हैं, सब म्यूकस लेयर, ठीक है। और इस सब म्यूकस लेयर के बाद एक लेयर और होती है जिसको हम मस्कुलरी या कि मस्कुलर लेयर कहते हैं। और ये लेयर जो होती है तो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल से मिलकर के बनी होती है, और आउटर जो मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा लेयर। क्लियर। तो ये सभी लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, और ये सभी लेयर क्या करती है, एक तरीके से कह सकती हैं कि अपना एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है। चलिए यहाँ पर देखिए जो मस्कुलर लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें भी ये 3 तरीके से मिल करके बनी होती है, ठीक ना। 3 लेयर में होती है, जिसकी लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल की, बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और मस्कुलरिस म्यूकोसा की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेयर आपको नजर आ रही है यही क्या होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, इसी को हम म्यूकस लेयर भी कहते हैं। सब म्यूकस लेयर में यह कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, एरियोलर टिश्यू और ब्लड वेसल्स नर्व की प्रेजेंसी होती है, और इन सभी के कारण यहाँ पर सप्लाई होती है, ठीक ना, जो सब म्यूकस लेयर होती है। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये सब म्यूकस लेयर है, और यहाँ पर ये सभी वेन्स, आर्टरीज और फाइब्रस की और कोलेजन फाइबर की सबकी सप्लाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर को हम मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं। और इसमें एक चीज आपको बता दें कि स्टमक में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसमें 3 लेयर होती है, ठीक है ना। और स्टमक को छोड़ करके बाकी जितने भी आर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी में 2 लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसकी, मस्कुलर की लेयर। सिरस लेयर की बात करेंगे तो इस लेयर को सिरोसा लेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये लेयर जो होती है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, और इसका नेचर जो है तो फाइब्रस के जैसे होता है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बाहर की लेयर आपको नजर आ रही है यही क्या होती है, इसकी सिरोसा लेयर या कि सिरस लेयर। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर ये एक प्राइमरी आर्गन देखेंगे। तो प्राइमरी आर्गन फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे माउथ। और माउथ को ओरल कैविटी या कि बकल कैविटी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपकी लिप्स है, ठीक है ना, टीथ, टंग, पैलेट। पैलेट में भी 2 होती हैं, एक सॉफ्ट पैलेट होता है और एक हार्ड पैलेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड, इन सभी का प्रेजेंस होता है, और इन सभी आर्गन को मिला करके क्या कहा जाता है, माउथ या कि ओरल कैविटी कहा जाता है। क्लियर। माउथ का फंक्शन क्या होता है, चीज को समझिए। यह इंजेक्शन का काम है करता है, मतलब ये फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता है, फूड को च्यूइंग और मिक्सिंग का काम करता है सलाइवा के साथ में, ठीक है ना। और फूड टेस्ट को पहचानने का भी काम करता है कि फूड का स्वाद कैसा होता है। क्लियर। यहाँ पर ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा जो होता है TASTE, ठीक है ना, TASTE होगा। क्लियर। ये होती है टेस्ट की स्पेलिंग, यहाँ पर ये रॉन्ग है। क्लियर। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या बता रहा है, क्लियर, कि जो फूड होता है उसको निगलने लायक भी बनाता है,
और फेस की स्माइलिंग में भी एक्सप्रेशन दिखाता है, और साथ में जो फेस में एक्सप्रेशन आ रहा है उसको भी रिप्रेजेंट करता है कौन, माउथ। क्लियर। तो ये सभी काम होता है माउथ के बारे में। आगे समझिए सेकंड ऑर्गन यहाँ पर फेरिंग्स। फेरिंग्स भी क्या होता है, एक तरह का होलो मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, इसोफेगस, लैरिंग्स के अपर पार्ट से ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। और फेरिंग्स तीन टाइप्स के होता है, एक यहाँ पर नेजो फेरिंग्स होता है, सेकंड है ओरा फेरिंग्स, और थर्ड क्या होता है, लैरिंगो फेरिंग्स। क्लियर। नेजोफेरिंग्स जो होता है ये नेजल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है, ओराफेरिंग्स जो होता है ओरल कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है, और लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है ये इसोफेगस और लैरिंग्स का जो अपर वाला पार्ट होता है, ठीक ना, यहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स का जो अपर वाला पार्ट है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होती हैं इसके, चार लेयर से मिलकर बना होता है, ये भी म्यूकस लेयर है, सब म्यूकस लेयर है, मस्कुलर लेयर है और सिरस लेयर है। क्लियर। और इन सभी लेयर जो होती है तो एक टिश्यू से मिलकर बनी होती है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर। ईसोफेगस की हम बात करेंगे तो ईसोफेगस भी एक तरह का होलो मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ये पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो कि इसका क्या करता है, ये फायरिंग से स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है, और इसे फूड पाइप भी कहती हैं, ठीक है ना। फूड पाइप क्यों कहती हैं, क्योंकि ये फूड को आगे की ओर यहाँ से ही माइग्रेट करता है। एनाटॉमिकल फंक्शन की देखेंगे यहाँ पर तो इसकी लंबाई 10 से इंच होती है, मतलब 8 से लेकर के 10 इंच होती है, ठीक है ना। सेंटीमीटर में अगर जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ठीक है ना। इसोफेगस का जो इंड डिस्टल इंड वाला पार्ट होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर के रूप में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो पार्ट होता है इसका कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और ये स्फिंक्टर क्या करता है, फूड एक बार अगर स्टमक में पहुंच गया है तो वो बैरियर का काम करता है, मतलब कि स्टमक का फूड इसोफेगस में नहीं आने देता है। जो स्टमक से फूड इसोफेगस में नहीं आने देता है उस प्रोसेस को हम क्या क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रिगर्जिटेशन। और यहाँ से फूड जो होता है इस तरीके से लुगदी के रूप में बन करके आगे की ओर माइग्रेट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, ठीक ना, ये चीज को आप याद करके रखिए। क्लियर। ये सभी क्या होते हैं, इसमें ये प्रोसेस होती है। क्लियर। आगे समझिए और क्या कह रहा है, इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझिए कि भी चार लेयर से मिलकर बना होता है, म्यूकस लेयर है, सब म्यूकस लेयर है, ठीक है ना, मस्कुलर लेयर है और सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर को ही क्या कहा जाता है, सिरस लेयर, या कि इसी को एडवेंसिया लेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। इनर की जो लेयर होती है इसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं, इनर से अटैच होती है उसको हम सब म्यूकस लेयर कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर लेयर जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है इसको हम मस्कुलर लेयर या कि मसल्स लेयर भी कहती हैं। बाहर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया लेयर या कि सिरस लेयर। क्लियर। म्यूकस जो लेयर होती है इसोफेगस की, तो इसोफेगस की म्यूकस लेयर कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इसोफेगस होता है तो उसमें जो म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है वो किस टिश्यू के मिलकर के बनी होती है, तो आप बता सकती हैं कि वो कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। क्लियर। सेकंड है सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर में एक चीज़ क्लियर कर दी आपको कि जहाँ पर सब म्यूकस लेयर आएगी तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स नर्व की कनेक्टिव टिश्यू की सप्लाई होती है। क्लियर। मस्कुलर लेयर जो होती है तो यह डायफ्राम के ऊपर स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स की बनकर बनी होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती है और स्मूथ मसल से, ये स्केलेटल मसल स्मूथ मसल्स क्या होती है हमने टिश्यू के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और जो डायफ्राम के नीचे होती है वो स्मूथ मसल्स की मिलकर के बनी होती है। सिरस लेयर की बात करेंगे तो ये इसोफेगस के सिरस लेयर को डायफ्राम के ऊपर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया लेयर, और जो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, सिरस लेयर कहते हैं। क्लियर। ये चीज आप समझ के रखिए। क्लियर। आगे चलते हैं और क्या है इसमें,
तो ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना लेक्चर। तो आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो पॉइंट बच रहा है पूरा कवर करेंगे। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद जो एक्सेसरी ऑर्गन है उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। आप लेक्चर को देखिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लियर, और सब अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।